हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आपने भेजनी है फिर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड गोल्डन जोन्स, RBR, DBD, RBD एंड DBR। मार्केट स्ट्रक्चर, बाय सेल ट्रेंड, ये आप जान चुके हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड रैली, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हायर हाई बनाती हुई जो मार्केट है, हायर लोज हायर हाई बनाती हुई, वो बुलिश मार्केट कहलाती है। उसी तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और लास्ट हायर लो ब्रेक होती है और फिर लोअर हाई बनती है और लोअर लो, इसको कहते हैं सेल मार्केट। और सप्लाई डिमांड में हम इसको कहेंगे ड्रॉप एंड बेस एंड रैली, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। यानी ये जो मार्केट बुलिश की है ना, इसमें एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इस तरह से, तो हम कहेंगे ये रैली करती हुई मार्केट है। और यहाँ पर जो रिट्रेस हुई है, एक कैंडल रिट्रेस हो, दो रिट्रेस हो, रेंज हो, ये हम कहेंगे बेस है। और फिर जब ऊपर जाएगी हम कहेंगे रैली कर रही है। फिर जब रिट्रेस होगी या खड़ी रहेगी, सेल की कैंडल बनाएगी, वो बेस होगी। इसी तरह डाउन होती हुई मार्केट या नीचे गिरती हुई कैंडल्स को हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। और उसमें जो मार्केट बेस बनाएगी, रेंज करेगी, या एक बाय की कैंडल बनाएगी, या दो या चार, जितनी भी, उसको हम कहेंगे बेस। फिर नीचे गिरेगी, हम कहेंगे ये ड्रॉप हो रही, ठीक है। और रेंज को हम कहेंगे बेस। ये एक बुनियादी चीज है, सप्लाई एंड डिमांड में आपने समझनी है, ठीक है। तो क्या साबित हुआ कि बुलिश जाती हुई मार्केट क्या है, रैली कर रही है। और बेरिश जाती हुई मार्केट ड्रॉप कर रही है। और उसके अंदर ये जो रिट्रेस हो रही है, ये रेंज हो रही है, ये बेस है, साइड बेस जो है, ठीक है। चार्ट पर ये कैसे दिखता है? चार्ट पर ये प्राइस ने रैली किया, इसके अंदर ये रेंज थी, कैंडल एक की जगह खड़ी नहीं, ये बेस है। फिर रैली किया, फिर ये बेस है, फिर रैली किया, फिर ये सेल की कैंडल बेस है, फिर रैली किया, फिर ये रिट्रेसमेंट, ये बेस है। फिर बुलिश गई, रैली, फिर ये बेस है, फिर ये बुलिश गई, रैली, फिर उसके अंदर सेल की कैंडल क्या है, सेल की कैंडल, या जो रिट्रेसमेंट या जो रेंज है वो बेस है। और ये जो बुलिश जा रही है ये रैली है, ठीक है। इसमें रैली कौन कौन सी है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये ये और ये रैली है। और इसमें बेसिस कौन सी है? इसमें बेसिस, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, और ये लास्ट कैंडल, जाहिर है डिमांड की एरिया बेस ही है, ये बेस है, ये बेस है, जो सेल की कैंडल बन रही है ना, छोटे टाइम फ्रेम में, जाहिर है वो रेंज कर रही होगी। और इसको क्या कहेंगे, ड्रॉप। इसके अंदर बेस कौन सी है? ये एक बाय की कैंडल बेस है, ये बाय की कैंडल बेस है, ये सारा ड्रॉप है। और ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ये बेस है, और ये फिर ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा जी। तो रैली एंड ड्रॉप आप समझ गए, मार्केट के दो ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश या बेरिश। और तीसरा ट्रेडिंग रेंज होती है। और रैली मैंने आपको बता दिया डिटेल से। चार्ट पर कैसे दिखता है? चार्ट पर ये, आप इसको बेस कहेंगे, ये जो रेंज हो रही है। और ये जो प्राइस बुलिश गई है, इसको हम रैली कहेंगे। यहाँ पर एक सेल की कैंडल बनी, ये भी बेस है, छोटे टाइम फ्रेम में ये रेंज हो रही होगी क्योंकि प्राइस एक ही जगह पर खड़ी रही है। फिर ये रैली है, फिर ये बेस है, फिर रैली है। इस तरह से चार्ट पर हम एक कैंडल चाहे रिट्रेस कर रही है, चाहे पूरी ट्रेडिंग रेंज कर रही है, टू कैंडल रिट्रेस कर रही है, तीन कैंडल रिट्रेस कर रही है, वो सारी बेस है, ठीक है। उसमें जो लास्ट इनगल्फ होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। और अगर बुलिश जाते हुए एक आधी सेल की कैंडल बना रही है, फिर वो इनगल्फ हो जाती है, तो वो हमारे लिए बेस कहलाएगी, ठीक है। यहां पर प्राइसेस ये बेसिस बना रही है और ये रैली कर रही है, ये बेस है और ये रैली है। बस इस तरह से मार्केट को आपने देखना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, बेसिस रैली, बेस रैली, नजर आ रहा है ना। और इधर जो है वो, ये बेस है, ठीक है।
ये भी बेस है। उसके बाद क्या हो रहा है, रैली हो रही है। समझ गए रैली किसको कहते हैं। यहाँ पर भी ये बेस है, ये भी बेस है, और बाकी ये जो हो रही है रैली। रैली। ठीक है, रैली मार्केट को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, बुलिश मार्केट को कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी गौर करें तो आपको रैलीज नजर आ रही हैं और बेसिस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। बाकी डिमांड एरिया तो जाहिर है, हर स्विंग की लो को डिमांड एरिया कहते हैं। उसके अंदर जो मार्केट रेंज करती है या लो पर भी जो रेंज करती है वो सारी बेस कहलाती है। इसी तरह ड्रॉप है, सेल जाती हुई मार्केट, यानी ये ड्रॉप है, ये बेस है, और उसके बाद ये ड्रॉप है, ये बेस है। ठीक है। यानी सेल जाती हुई मार्केट के अंदर जो रेंज होती है, या एक ऐसी सेल बाय की कैंडल जो इनगल्फ हो जाती है, वो उसका बेस एरिया कहलाता है। ठीक है। और ड्रॉप उसको कहते हैं कि प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। ये ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है। ठीक है। ये भी ड्रॉप है, और ये भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है। ठीक है। चाहे कैंडल्स की कोई भी शेप बन रही है। समझ रहे हैं। ये बेस है और ये ड्रॉप है। ठीक है। ये भी ड्रॉप है, ये बेस है, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। ये बेस है, उसके बाद फिर ड्रॉप है, इसको हम ड्रॉप कहेंगे। यकीनन आप रैली और ड्रॉप को तो समझ गए होंगे, आसान सी चीज है। ये नीचे गिर रही है, ये ड्रॉप है, ये उसके बाद भी ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप है, ये भी इसको कहेंगे ड्रॉप होती हुई मार्केट, यानी सेल होती हुई मार्केट। समझ रहे हैं आप। अब आते हैं कि हमने काम किस पर करना है। डिमांड जोन इंटरनल जो होते हैं, वैसे तो स्विंग लो वाले तो हमने पढ़ लिए, अब हमने इंटरनल जो डिमांड जोन है वो निकालने हैं। यानी प्राइस रैली कर रही थी, फिर उसके बाद उसके अंदर ट्रेडिंग रेंज हुई, उस ट्रेडिंग रेंज में सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस हो गए, बराबर हो गए। अब इम्बैलेंस किस तरफ हुआ, बुलिश साइड पे। तो इसका मतलब है यहां पर जो ट्रेडिंग रेंज थी, या एक सेल की कैंडल थी, या दो या तीन या ज्यादा थी, वहां पर डिमांड ज्यादा थी, इस वजह से मार्केट बुलिश गई है। तो हम इसको कहेंगे रैली, और उसके बाद क्या बनी, बेस यानी डिमांड, और उसके बाद रैली। यानी जिस बेस के बाद रैली होगी उसके नीचे डिमांड जोन लगेगा। ठीक है, इसको कहेंगे रैली बेस रैली, RBR। इसी तरह अगर प्राइस ड्रॉप हो रही है और फिर बेस बनाती है, ठीक है, और उसके बाद उस रेंज के बाद फिर रैली हो जाती है, तो हम कहेंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है। बेस के बाद जो कुछ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वो डिमांड जोन के लाएंगे सारे। यानी जिस ट्रेडिंग रेंज के बाद मार्केट बुलिश हुई है, वो ट्रेडिंग रेंज एरिया डिमांड एरिया। इसी तरह सप्लाई एरिया, प्राइसेस नीचे गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, वहां पर ट्रेडिंग रेंज हुई है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है, एक कैंडल हुई है, ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग रेंज बनी है, या बड़े में भी रेंज बनी है, उससे बड़े में वो एक कैंडल होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद ड्रॉप हुई है, तो ये सप्लाई एरिया था, यहां पर सप्लाई और डिमांड बराबर हो गए थे, इम्बैलेंस हुआ, उसने लो ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है इस जगह पर सप्लाई ज्यादा थी। और ये जो एक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग रेंज हुई है, इसके अंदर सप्लाई ज्यादा थी, क्योंकि इसके बाद ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो उसको कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप, DBD। इसी तरह अगर रैली हुई, बुलिश हुई मार्केट, ट्रेडिंग रेंज हुई, वन कैंडल टू कैंडल या ज्यादा कैंडल रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद प्राइस वहां से गिर पड़ी उस रेंज से, तो ये सप्लाई जोन है, क्योंकि यहां से मार्केट गिरी है। समझ रहे हैं आप। अब ट्रेड कैसे करना है, रैली हुई, ठीक है, उसके बाद बेस बनी, और फिर प्राइस बुलिश होगी, तो ये जो बेस थी इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इस एरिया को, जहां पर प्राइस दोबारा वापस आएगी। ठीक है। ना भी आए कोई मसला नहीं, लेकिन एरिया हमारे लिए यही है। इसी तरह अगर ड्राइव ड्रॉप हुई, गिरी है, रेंज बनी है, और उसके बाद रैली हुई है, रेंज के बाद रैली हुई है, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लेना है, प्राइस यहां पर आएगी, ना भी आए कोई इश्यू नहीं, लेकिन हमारे लिए एरिया यही है। ड्रॉप के लिए भी सप्लाई जोन हमारा यही है।
ठीक है। और अगर रैली के बाद बेस बनती है और फिर ड्रॉप हो जाता है, तो बेस के बाद क्या हुआ था? ड्रॉप। बेस के बाद जो कुछ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। हम उस बेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 15 मिनट भी बड़े टाइम, जितने बड़े टाइम फ्रेम का ये होगा उतना ज्यादा अच्छा है, और ट्रेंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। ये बेस बनी है ना, इसके बाद यहां पर जनाब क्या है? प्राइस बुलिश हुई है, अब दोबारा यहां पर आएगी तो इस एरिया को टच करेगी, तो यहां से हम बाय लेंगे, इसके नीचे स्टॉप रखें। बेशक प्राइस ड्रॉप हुई है, ट्रेडिंग रेंज हुई, 1 कैंडल 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस वहां से बुलिश होगी। ऊपर जाते हुए कहीं भी इस तरह से, तो ये सारे हमारे क्या होंगे? बेस जोन होंगे। और इनके बाद हमने बाय देखना है ट्रेंड के हिसाब से, यानी प्राइस जहां आएगी बुलिश जाए। और सप्लाई जोन में प्राइस जब वापस आएगी, हम इसके ऊपर स्टॉप रख के यहां से सेल ही करेंगे, क्योंकि सप्लाई जोन या रेंज के बाद ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप के बाद इसकी हाई पर स्टॉप रख के, छोटा सा 20-30 पिप का ये एरिया होता है, प्राइस इस तक आएगी तो वहां से सेलिंग करेंगे। ठीक है। इससे पहले जो कुछ हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस के बाद जो कुछ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड में आप रहेंगे तो जाहिर है ज्यादा पिप लेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको 10-15 पिप, 70 to 75% ऑफ द टाइम मिल ही जाते हैं। ठीक है। चार्ट पर कैसे इसको निकालना है? प्राइस बुलिश हुई है, ट्रेडिंग रेंज हुई है, और फिर क्या हुआ है? पूरी वेव ऊपर चलेगी, बुलिश होगी, तो ये एरिया हमारा बेस एरिया है। अब प्राइस इस पर आएगी तो हमने यहां से बाय करना है। ठीक है। और इसमें 1:2 रिस्क रिवार्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर मैं चला गया लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे मैंने इसको और छोटा कर लिया, क्योंकि ये प्राइस ऊपर गई थी, नीचे आई है, और ये हमारी बेस एरिया है। हम उतने बड़ा सिलेक्शन के बजाय इस लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अब प्राइस इसी एरिया पर जो ही आके टच करेगी हम वहां से बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये बेस बनी है, बेस के बाद क्या हुई है? रैली। तो जितनी तेजी से रैली हुई है उतनी तेजी से दोबारा भी हो सकती है, प्राइस वहां पर दोबारा आई। ये इसका हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन स्टॉप लॉस के लिए हम इसकी विक के नीचे 10-15 पिप रहेंगे, याद रखिएगा। अगर H1 H4 में है तो 10-15 पिप का स्टॉप लॉस हम उसके थोड़ा नीचे रखेंगे। ठीक है। अगर स्पाइक से हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, फिर भी प्राइस अगर दोबारा उस बेस से निकलती है, तो हम फिर दोबारा उसी स्टॉप से एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम VSA भी जानते हैं तो हमें पता है ये बाइंग हो रही है, और जो ही नेक्स्ट कैंडल बाय की बनेगी, एरिया भी है, तो हम बाइंग कर लेंगे। ठीक है। यहां पर क्या था? रैली और ये ट्रेडिंग रेंज, और उसके बाद ड्रॉप। अब प्राइस इसको टच करती है हम सेल करेंगे, इसको टच करती है हम सेल करेंगे। क्यों? प्राइस बुलिश थी, रैली थी, वहां रेंज हुई और फिर गिरी है। अब इस रेंज पर हम सेल करेंगे, जब भी आएगी हम सेल करेंगे। इस रेंज को तोड़ेगी तो वो फिर हम, इसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम दूसरे ट्रेंड की तरफ देखेंगे। ठीक। ये उसका कैंडल पैटर्न है। बुलिश यहाँ पर रेंज हुई है, गिरी है, अब इसके अंदर दोबारा आई है, ये हमारा स्टॉप था, यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था? ड्रॉप, और ये रेंज बन रही है 15 मिनट में, ये बेस है ना, कुछ पता नहीं हमें क्या होना है, रेंज बन रही, ड्रॉप हो गई। अब ड्रॉप गिर चुकी है, कोई मसला नहीं, इसी रेंज के अंदर, इसी बेस के अंदर मार्केट दोबारा आएगी, इसके ऊपर स्टॉप रख के हम यहां तक पहला टेक प्रॉफिट, और सो ऑन, अगर ट्रेंड सेल का है तो ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप। ठीक है। हाउ टू मार्क द जोन्स। जोन्स कैसे मार्क करने हैं? बुलिश और बेरिश। अगर प्राइस बुलिश जाते हुए या बेरिश जाते हुए भी कहीं भी एक लास्ट बाय की कैंडल बनाती है, नीचे जाते हुए इधर बाय कैंडल बनाई, इनगल्फ कर लिया, इधर बाय कैंडल बनाई, इनगल्फ कर लिया। ठीक है। या टॉप पर उसने बाय की कैंडल बनाई, इनगल्फ कर लिया। तो बड़ा इनगल्फ जब होगा तो वो छोटी कैंडल और सेल की कैंडल के ऊपर या इसके ऊपर अगर विक है, तो ये एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये कैंडल पैटर्न याद रखने हैं और इसको चार्ट पर जाके देखना है, आप हैरान रह जाएंगे इस तरह का जो कैंडल पैटर्न है उस पर कितनी अच्छी एंट्रीज मिलती है। तो प्राइस दोबारा इधर आएगी, हम सेल कर देंगे, क्योंकि ये हमारी बेस है। छोटे टाइम फ्रेम में ये यकीनन ट्रेडिंग रेंज होगी छोटी सी, उसके बाद प्राइस गिरी है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर एक कैंडल है और वो इनगल्फ हो जाती है अच्छी खासी, तो ये बेस कहलाती है। ठीक है। बाय के लिए भी ऐसा है कि बाय, सेल की छोटी सी कैंडल थी,
प्राइस उसकी लो को ब्रेक करके बहुत अच्छे खासा इनगल्फ कर दिया, तो ये एरिया हमारा बाय के लिए। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर मार्केट आएगी, हम बुलिश एंट्री लेंगे। इसका बैक टेस्ट कीजिएगा, आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। दूसरा क्या है कि यार बाय की कैंडल काफी बड़ी विक और बॉडी भी काफी बड़ी है, तो विक को आप छोड़ दें, बॉडी को ले लें और हाई को ले लें। प्राइस इसके अंदर आएगी, सेल कर दें। ठीक है, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो फिर आप उसकी बॉडी को ले लें, और जो उसकी लोअर विक है या हायर विक है उसको ले लें। ठीक है। और अगर दोनों सेल की कैंडल है तो विक वाली कैंडल है और अच्छी खासी इनगल्फ हो गई है दोनों सेल की, तो ये बेस आपकी। इसी तरह अगर बाय है और एक बाय की कैंडल है, छोटी बॉडी है लेकिन विक बड़ी है लेकिन इनगल्फ हो गई है, तो आपने इसको भी सिलेक्ट करके रखना। ठीक है, इसकी विक को भी, अगर दोनों बाय या दोनों सेल की है। ठीक है। और अगर बहुत बड़ी वीक है और बॉडी छोटी है, तो फिर उस बॉडी को ले लें खाली और इसकी आई को ले लें, ताकि जोन जो है 25-30 पिप से ज्यादा बड़ा ना हो छोटे स्टॉक के लिए। ठीक है, अगर बहुत बड़ी वीक है और बॉडी छोटी है तो खाली बॉडी को ले लें। ठीक है। ये है जी रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जिसमें कैंडल पैटर्न मैंने आपको दिखाए हैं, इनको भी अच्छी तरह रीड कर लें। और प्राइस जहां भी सेल होते हुए या बाय जाते हुए रेंज करती है, या वन कैंडल टू कैंडल या ज्यादा रिट्रेसमेंट करती है, उसके अंदर ये जो रेंजेस हैं, यही रेंजेस के बाद जो कुछ हुआ है ना, दोबारा मार्केट उधर आएगी, तो उसके बाद अगर सेल हुआ है, ड्रॉप हुआ है, तो आपने सेल करना है। अगर रैली हुई है उस रेंज के बाद तो आपने बाय करना है। ट्रेंड के साथ अगर आप करेंगे तो ज्यादा फायदा है। जितने बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे, 30 मिनट में, H1 में, तो ज्यादा अच्छी सेटअप्स मिलेंगे। ठीक है। और जोन निकालने के लिए भी ये तरीका बेस्ट है। मार्केट कहीं से भी आ रही है, आपको जोन नहीं मिल रहा, तो आप बेसिस को पीछे तलाश करें और ट्रेंड के मुताबिक देखें, तो प्राइसेस वैसे ही बिहेव कर रही है। वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे इनबॉक्स कर लीजिए।